यह कहानी एक ऐसे कलेक्टर साहब की है जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं था। वह गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका जीवन बदल गया जब उनकी मुलाकात एक छोटी लड़की आशा से हुई। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अजय सिंह एक युवा और ऊर्जावान आईएएस अधिकारी था। उसका तबादला एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर मेन कलेक्टर के रूप में हुआ। सरस्वतीपुर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझ रहा था। अजय ने पद संभालते ही गांव के हालात सुधारने का बीड़ा उठा लिया। उनकी पहली प्राथमिकता थी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। ड्यूटी का पहला दिन था। अजय सिंह सुबह जल्दी सोकर उठे। अपना नित्य क्रियाकर्म के बाद उसने अपने ड्राइवर को फोन किया और कहा, जल्दी से आओ, हमें गांव के दौरे में जाना है। अजय सिंह और उसका ड्राइवर अपने कार से जा रहे थे। तभी उसकी मुलाकात 10 साल की एक गरीब लड़की से हुई, आशा से हुई। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर टूटी फूटी स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और जिद थी। अजय ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? आशा ने उत्तर दिया, साहब, मैं पढ़ाई कर रही हूं। मैं भी एक दिन कलेक्टर बनना चाहती हूं, जैसे आप हैं। अजय को उसकी बात सुनकर आश्चर्य और खुशी दोनों हुई। उन्होंने महसूस किया कि यह बच्ची अपने हालात से हार मानने वालों में से नहीं थी। अजय सिंह कार से उतरकर बच्ची से कहा, मेहनत से पढ़ाई करो बेटा, तुम्हें कलेक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अजय ने आशा के परिवार से मुलाकात की। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थीं। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी आशा ने अपनी मेहनत से प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अजय ने फैसला किया कि वह आशा की शिक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। उन्होंने अपनी तनख्वाह से उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया और उसे सरस्वतीपुर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। आशा के लिए यह राह आसान नहीं थी। उसे समाज के तानों और गरीबी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अजय साहब ने हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया। वह हर महीने स्कूल जाकर आशा की प्रगति देखते और उससे बातचीत करते। धीरे धीरे आशा ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अजय ने आशा की कहानी को गांव के अन्य बच्चों और उनके माता पिता के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, अगर आशा जैसी बच्ची, जिसने इतने मुश्किल हालात का सामना किया है, पढ़ाई कर सकती है, तो यह हर किसी के लिए संभव है। इससे गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। कलेक्टर साहब ने गांव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय भी बनवाया। आशा ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गर्व महसूस कराया। अजय साहब ने उसकी सफलता को पूरे गांव के साथ मिलकर मनाया। उन्होंने आशा की आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम किया और उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कुछ सालों बाद आशा ने यूपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और आईएएस अधिकारी बनी। जब वह पहली बार कलेक्टर के रूप में अपने गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। अजय साहब, जो अब रिटायर हो चुके थे, गर्व से आशा को देखते हुए बोले, तुमने साबित कर दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। आशा ने कलेक्टर बनने के बाद गांव में शिक्षा और विकास के लिए कई योजनाएं लागू कीं। उसने अजय साहब से सीखा कि एक सच्चे अधिकारी का कर्तव्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी होता है। इस प्रकार आशा की मेहनत और अजय साहब के मार्गदर्शन ने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समाज को बदल दिया।